अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अभी मंडे को एसीसीए का F8 का पेपर है या ट्रिपल ए का पेपर है तो मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ, जिसमें से 2 आपकी ट्रिपल ए में भी यूज हो जाएंगी और जो तीसरी टिप होगी वो सिर्फ डबल ए के लिए होगी। ये तीनों टिप्स मैंने अपने पेपर्स में यूज की थी और पहली अटेम्प्ट में दोनों पेपर बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास किए थे। सबसे पहली टिप, आप लोगों को पता है कि डबल ए के पेपर में आपके पास 30 मार्क्स से ओटीक्यूज आएंगे। अगर उन ओटीक्यूज में 30 मार्क्स में से अगर आपने 20 भी ले लिए या 18 भी ले लिए, मतलब 50% से ज्यादा ले लिए, तो आप लोग का पेपर में आप लोग को शर्त लगाता हूं पास हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि सेक्शन बी में कम से कम 15 या 16 मार्क्स जो आपको कॉपी पेस्ट से ही मिल जाते हैं। बहुत सिंपल नॉलेज इस्तेमाल करने से आपको 15-20 मार्क्स मिल जाते हैं। तो जब अगर आपने 18 मार्क्स सेक्शन ए में लिए हुए और 18-20 मार्क्स अगर आपने कॉपी पेस्ट ले लिए, 10 मार्क्स आपको और लेने और पेपर आप लोग का पास हो जाना है। सेकंड टिप जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, मैंने खुद बहुत यूज की थी। आप लोगों को पता है डबल ए के पेपर में 70 मार्क्स सीआरक्यूज होंगे और ट्रिपल ए में तो सारे के सारे आप लोगों ने सीआरक्यूज टाइप ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं बहुत स्टार्ट से करा था, लेकिन अब क्योंकि 3 दिन रहते हैं तो आप लोगों को जो मुश्किल लगता है, सब्सटेंटिव मुश्किल लगता है, इंटरनल कंट्रोल मुश्किल लगता है या ऑडिट रिस्क मुश्किल लगता है, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है उसको उठाओ। 5 से 6 घंटे कल बैठो और अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो और 5 पेपर्स खोलो और उससे निकाल के नए नए लिखते जाओ। मतलब ऑडिट रिस्क तकरीबन टोटल 35-36 ऑडिट रिस्क होंगे, उनकी एक टेबल बना लो, उनके आगे उनकी रिकमेंडेशन लिख दो कि या ऑडिटर रिस्पॉन्स लिख लो, जो भी आता है वो लिख लो कि पास पेपर में किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया हुआ है। और अपने जहन से मत लिखो, पास पेपर से छापो खाली। इसी तरीके से अगर इंटरनल कंट्रोल है तो उनका की कंट्रोल लिखो, उनकी रिकमेंडेशन लिखो। इसी तरह अगर सब्सटेंटिव है तो जितने सब्सटेंटिव आपको यूनिवर्सल लगते हैं वो लिख लो। जब आप लोग एक दफा अपने हाथों से लिख लोगे टाइप करके, तो आप लोग की टाइपिंग स्पीड भी तेज हो जाएगी और आप लोग को माइंड में हमेशा वो याद रह जाएंगे। थर्ड टिप जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ वो ये है कि क्योंकि अब 3 दिन रहते हैं तो संडे को बैठना, किसी किस्म की प्रैक्टिस मत करना, किसी किस्म का मॉक मत देना। बैठकर अपने कैप्लन या बीपीपी कोई एक किट उठा लेना और उसके सीआरक्यूज ना पढ़ना, बैठ के पढ़ना। इट मींस कि आप लोग पहले देखना है कि उसके क्वेश्चन में किस किस किस्म के ऑडिट रिस्क आपको नजर आ रहे हैं। जब आप उससे हाईलाइट कर लोगे कि मुझे तो ये ऑडिट रिस्क नजर आए या ये इंटरनल कंट्रोल के मुझे नजर आए हैं, या ये कोई सब्सटेंटिव का क्वेश्चन है तो ये सब्सटेंटिव मुझे माइंड में आता है, अब जाके देखो कि एग्जामिनर ने कैसे उसको आंसर दिया है किट में। जब आप लोग वो देखोगे तो आप लोग के माइंड में एक आंसर्स का ना एक बैंक बनता जाएगा। जैसे ब्लड बैंक होता है, उधर डिफरेंट किस्म के ब्लड पड़े होते हैं, ब्लड सैंपल्स पड़े होते हैं, ब्लड पड़े होते हैं, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। इसी तरीके से आपके पास एक ही ऑडिट रिस्क का एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन में एक तरीके का रिस्पॉन्स दिया होगा, दूसरे क्वेश्चन में दूसरे तरीके का रिस्पॉन्स दिया होगा। जब आप 2 तरीके के रिस्पॉन्स पढ़ोगे तो आपके पास पेपर में वो दोनों रिस्पॉन्स आपके जहन में हल्के हल्के आ जाएंगे, तो आप कोई एक लिख लोगे और आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑडिट एग्जाम। इंशाल्लाह मुझे पता है आप लोगों को सबने पास करना है इंशाल्लाह।